नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो लगभग हर इंसान के माइंड में कभी ना कभी आता ही है। मेरी शादी कब होगी? जल्दी होगी या लेट? लव मैरिज होगी या अरेंज? और कुंडली में इसका एग्जैक्ट इंडिकेशन कैसे मिलता है? बहुत लोग सिर्फ एक दो चीजें देखकर प्रेडिक्शन कर देते हैं, लेकिन असली वैदिक एस्ट्रोलॉजी उससे काफी ज्यादा डीप होती है। आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कौन से हाउसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से ग्रह मैरिज को अफेक्ट करते हैं, नवामशा का रोल क्या होता है, दशा और गोचर कैसे टाइमिंग एक्टिवेट करते हैं, और कौन सी सिचुएशंस में शादी डिले होती है। मैरिज के लिए कौन से हाउसेस इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले बेसिक समझिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मैरिज सिर्फ एक हाउस से नहीं देखी जाती। अलग अलग हाउसेस मिलकर मैरिज का कंप्लीट पिक्चर बनाते हैं। सेवेंथ हाउस मैरिज और लाइफ पार्टनर का मेन हाउस माना जाता है। ये बताता है स्पाउस नेचर, मैरिड लाइफ, कमिटमेंट, पार्टनरशिप और रिलेशनशिप स्टेबिलिटी। अगर सेवेंथ हाउस स्ट्रांग हो या सेवेंथ लॉर्ड स्ट्रांग हो तो मैरिज के चांसेस नेचुरली स्ट्रांग हो जाते हैं। लेकिन अगर मलेफिक इन्फ्लुएंस हो या सेवेंथ लॉर्ड वीक हो तो रिलेशनशिप में चैलेंजेस आ सकते हैं। सेकंड हाउस फैमिली एक्सपेंशन और आफ्टर मैरिज फैमिली लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रांग सेकंड हाउस स्टेबल फैमिली लाइफ दे सकता है। 11th हाउस डिजायर्स और फुलफिलमेंट का हाउस है। मैरिज डिजायर फुलफिल होगी या नहीं, ये भी यही से देखा जाता है। अब बात करते हैं डिले की। कुछ लोगों की शादी बहुत जल्दी हो जाती है और कुछ लोगों को वेट करना पड़ता है। अगर शनि 7th हाउस में हो, 7th लॉर्ड को अफेक्ट करे या वीनस पर प्रेशर दे तो शादी में डिले आ सकता है। लेकिन डिले का मतलब डिनायल नहीं होता। राहु कंफ्यूजन क्रिएट करता है। रॉन्ग चॉइसेस, अनस्टेबल रिलेशनशिप्स, क्लैरिटी की प्रॉब्लम। केतु कभी कभी इमोशनल डिटैचमेंट भी दे सकता है। मंगल अग्रेसिव एनर्जी का ग्रह माना जाता है। अगर मंगल रिलेशनशिप हाउसेस को डिस्टर्ब करे तो ईगो क्लैशेस और इंपेशेंस आ सकती है। वीनस और जुपिटर का रोल। वीनस का मतलब लव, अट्रैक्शन, रोमांस, कंफर्ट को रिप्रेजेंट करता है। गुरु विजडम और स्टेबिलिटी का ग्रह माना जाता है। स्ट्रॉन्ग जुपिटर मैच्योर रिलेशनशिप, फैमिली सपोर्ट, स्टेबिलिटी दे सकता है। अब आते हैं नवमांश पर। नवमांश चार्ट को मैरिज का डीपर चार्ट माना जाता है। बहुत बार बर्थ चार्ट एवरेज होता है, लेकिन D9 स्ट्रॉन्ग होता है। D9 में क्या देखते हैं? 7th लॉर्ड की पोजीशन, वीनस जुपिटर स्ट्रेंथ, लग्ना, बेनेफिक इन्फ्लुएंसेस। अगर D9 स्ट्रॉन्ग हो तो मैरिज डेस्टिनी भी स्ट्रॉन्ग होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, शादी का टाइमिंग कैसे पता चलता है? यहां दशा सिस्टम का रोल आता है। इंपॉर्टेंट दशास जनरली 7th लॉर्ड दशा, वीनस दशा, जुपिटर दशा या मैरिज रिलेटेड हाउसेस की दशाएं रिलेशनशिप इवेंट्स एक्टिवेट कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी की महादशा चल रही हो और ट्रांजिट में जुपिटर को एक्टिवेट करे तो मैरिज चांसेस स्ट्रांग हो सकते हैं। गोचर फाइनल ट्रिगर का काम करता है। स्पेशली जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब जुपिटर 7th हाउस, वीनस या 7th लॉर्ड को एक्टिवेट करे तो प्रपोजल्स और कमिटमेंट फास्ट हो सकते हैं। नवमांश के लॉर्ड की भी महादशा, अंतरदशा में शादी होती है। पंचम भाव और सप्तम स्ट्रांग हो, एक दूसरे से संबंध बनता हो तो लव मैरिज होती है। अगर शनि की दृष्टि या स्थिति आपके सप्तम भाव या पंचम भाव पर हो या अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो लव मैरिज होगी नहीं, यानी आपके चॉइस की शादी नहीं होगी। तो दोस्तों, मैरिज प्रेडिक्शन सिर्फ एक योग से नहीं होती। रियल एनालिसिस में बर्थ चार्ट, नवमांश, दशा, गोचर, ग्रह की स्ट्रेंथ सबको एक साथ एनालाइज किया जाता है। और याद रखिए, डिले का मतलब डिनायल नहीं होता। अगर आप भी जानना चाहते हैं शादी कब होगी,
लव मैरिज या अरेंज या डिले का रीजन क्या है? तो कमेंट करिए मैरिज, और आपका अपना चैनल एस्ट्रोवेट अरुण को सब्सक्राइब भी करिए।